लीजिए, अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ गए। अंतरिम जमानत मिली है और 1 जून तक वो बाहर रहेंगे। चुनाव प्रचार कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए। दिल्ली के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन पर क्या असर पड़ेगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात के ऊपर है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह का मैसेज जाएगा दुनिया के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन उनकी ख्याति विदेशों तक है। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे या जिस तरह से सुनवाई चल रही थी ईडी को लेकर, तब भी कुछ देशों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई थी। अब अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, जमानत पर बाहर आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि एक बूस्ट मिलेगा, असर पड़ेगा और चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। अब अरविंद केजरीवाल किस तरह की बयानबाजी करते हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं, यह अपने आप में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे और पूरा जो चुनाव है या फिर यूँ कहें आम आदमी पार्टी का कैंपेन सिर्फ इस बात के ऊपर केंद्रित हो गया था कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर जो है जेल में बंद किया गया है, उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है और उनकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। बहुत सारी बयानबाजी चल रही थी, सब कुछ यहीं तक की सीमित था। अब संजय सिंह भी बाहर है, अभी कुछ समय पहले बाहर आए हैं, अब अरविंद केजरीवाल बाहर है। तो अब दिल्ली की जनता कैसे लेती है, दिल्ली और पंजाब की जनता, और वैसे असम में भी उनकी पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है, गुजरात का तो चुनाव हो चुका है, वो पार्टी चुनाव लड़ रही है, हरियाणा में भी चुनाव है, वहाँ पर भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है कुछ सीटों पर। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बाहर हैं। क्या मुद्दे उठाएंगे, किस तरह के मुद्दों पर बातचीत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कैसे घेरते हैं, ये अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और डेमोक्रेसी के अंदर अब अरविंद केजरीवाल की भूमिका कैसी रहने वाली है, बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस कैसे इसको लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना अंतरिम जमानत पर एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है और ये मैसेज जो है हमें समझना है, इसको हमें एनालिसिस करना है, इसको डिकोड करना है और किस तरह से भारतीय पॉलिटिक्स पर यानी इंडियन पॉलिटिक्स पर असर पड़ने जा रहा है, ये भी समझना होगा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूँगा अरविंद केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। अब देखते हैं क्या होता है, किस तरह से चुनाव होगा और 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव कहा जा रहा है। तो इस चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल किस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं और कैसे बोलते हैं, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। डेमोक्रेसी मॉनिटर में हम डेमोक्रेसी के मॉनिटर के अंदर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच।